लाहौर एक ऐसा शहर जिसमें मुस्लिम लोगों से ज्यादा हिंदू और सिख धर्म के लोग रहते थे। यही नहीं, इस शहर को बंटवारे के समय पाकिस्तान को देने का कोई जिक्र नहीं हुआ था। तो फिर आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पंजाब के दिल कहे जाने वाले लाहौर को पाकिस्तान को देने का फैसला कर लिया गया? आखिर क्यों इस खूबसूरत शहर को बंटवारे के टाइम पाकिस्तान को सौंप दिया गया? अगर आप भी इस कहानी को जानने के लिए बेताब हैं, तो चलिए हम आपको इतिहास की उन गुमनाम गलियों की तरफ ले चलते हैं जहां पर इसके बारे में सारी जानकारी मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा ही किसी बड़े मिसफॉर्च्यून से कम नहीं था, और ये तो हुआ ही गलत आधार पर था। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि दोनों देशों को अलग करने के पीछे अंग्रेजों के गलत इरादे थे। अंग्रेजों ने भारत पाकिस्तान का बंटवारा इसीलिए किया था ताकि ये दोनों देश आपस में ही उलझे रहें और कभी भी सुपर पावर बन ना पाएं। वैसे अखंड भारत का बंटवारा करके अंग्रेज काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब भी हुए, क्योंकि भारत पाकिस्तान अभी भी काफी हद तक एक दूसरे में उलझे हुए हैं। लेकिन भारत ने पूरी तरह से अंग्रेजों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया, जिसका एग्जाम्पल अभी पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि भारत लगातार सुपर पावर बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। चलिए इस बात को तो यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि लाहौर जैसे हिंदू और सिख मेजॉरिटी वाले शहर को आखिर एकदम से पाकिस्तान को क्यों दे दिया गया। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे और उन्हीं के टाइम पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडक्लिफ को पाकिस्तान के बंटवारे के लिए बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बनाया था। अगर हम सीधे शब्दों में ये कहें तो रेडक्लिफ ही वो व्यक्ति था जिसने ऑफिस में बैठकर और मैप पर लाइन खींचकर ही ये डिसाइड कर दिया था कि अब ये पाकिस्तान और ये भारत होगा तो गलत नहीं होगा। रेडक्लिफ, जो कि बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन था, वो कभी भी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं गया था और न ही उसे पता था कि भारत पाकिस्तान की बाउंड्री सिचुएशन कैसी है। उसने भारत पाकिस्तान का जो भी बंटवारा किया वो अपने ऑफिस में बैठकर और एक मैप पर लाइन खींचकर ही किया था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था और लगभग सारे डॉक्यूमेंट बन चुके थे, उस टाइम तक भी लाहौर भारत का हिस्सा था और उसे पाकिस्तान को देने से रिलेटेड कोई भी बात किसी के सामने नहीं हुई थी। लेकिन ये पूरी बात बंटवारे के बहुत टाइम बाद तब सामने आई जब रेडक्लिफ का एक फेमस इंटरव्यू दुनिया के सामने आया। इंटरव्यू के टाइम पर जब रेडक्लिफ से एक सवाल पूछा कि लोग आखिर क्यों आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आपने मुसलमानों के साथ हमेशा भेदभाव किया, तब इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए रेडक्लिफ ने कहा कि ये बात सरासर गलत है, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने सभी के लॉजिक को हटाकर और किसी की भी बात न मानकर पाकिस्तान को लाहौर जैसा खूबसूरत शहर दिया था, जबकि असल मायने में यह भारत को दिया जाना था। इस बात का डिसीजन भी हो चुका था। मुसलमानों को तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मैंने हिंदुओं का नहीं बल्कि मुसलमानों का साथ दिया था। इस इंटरव्यू को सुनकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने हमेशा की तरह फिर से भारत के साथ धोखा किया और भारत के एक बड़े शहर को पाकिस्तान को पकड़ा दिया। अपनी मोरालिटी को सही साबित करने के लिए रेडक्लिफ ने कहा कि लाहौर पाकिस्तान को इसलिए भी दिया गया था क्योंकि भारत के पास तो दिल्ली, मुंबई जैसे बहुत बड़े बड़े शहर थे, लेकिन पाकिस्तान के पास एक भी बड़ा शहर नहीं था। इसीलिए मैंने लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपने आप को सही साबित करने की और कोशिश की और कहा कि मेरे पास ऐसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन रेडक्लिफ के इस इंटरव्यू से अंग्रेजों की हिपोक्रेसी पूरी दुनिया के सामने आ गई और सभी को उनके दोगुलेपन का पता चल गया। वैसे लाहौर को पाकिस्तान को सौंपे जाने के बारे में एक और स्टोरी फेमस है। कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन पंजाब के बंटवारे से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने रेडक्लिफ को डिनर पर बुलाया और यहीं पर उन्होंने कई शहरों में फेरबदल कर दिया और पहले से डिसाइड की गई बंटवारे की लाइन को इधर उधर कर दिया। इस बंटवारे में उन्होंने लाहौर से लेकर फिरोजपुर जिला और जड़ तहसील भी पाकिस्तान को सौंप दी, जो कि पहले भारत के हिस्से में आई थी। तो इस तरह से अंग्रेजों की हिपोक्रेसी का शिकार होने की वजह से भारत को एक बेशकीमती शहर से हाथ धोना पड़ा, जबकि पहले से ही भारत इस बंटवारे के दर्द की आग में जल रहा था। वैसे तो अंग्रेजों का कहना है कि हमने लाहौर पाकिस्तान को इसीलिए सौंपा क्योंकि पाकिस्तान के पास में कोई बड़ा शहर नहीं था, लेकिन सच कभी किसी से छुप नहीं सकता और पूरी दुनिया जानती है कि लाहौर को पाकिस्तान को सौंपने के पीछे अंग्रेजों के खराब मंसूबे ही थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या लाहौर को पाकिस्तान को सौंप देना एक सही डिसीजन था या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल डीप स्कूप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बेहद मेहनत से वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद।